नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है जो कि अमेरिका के बॉम्ब वर्षक विमानों को लेकर है, यानी कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर। और अमेरिका के इन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स से चाइना की टेंशन डबल हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट भी दोस्तों इस बात को मान चुके हैं कि उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के ये बॉम्ब वर्षक विमान बन चुके हैं। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है ये भी आप जान लीजिए। अमेरिका ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अमेरिकी वायुसेना को, यानी कि अपनी वायुसेना को 2 बॉम्बर्स देगा और अमेरिका की वायुसेना को पूरी तरह से अपग्रेडेड बॉम्बर जेट B-52 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है नए B-21 को लेकर, जो कि अगले साल अमेरिकी वायुसेना को सौंपा जा सकता है। और ये जो B-21 है, इसे लेकर चाइना की टेंशन बढ़ गई है और कुछ चाइना के विशेषज्ञ इस बात से परेशान है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका अगर इस तरीके के बॉम्बर्स उसके पास आ जाते हैं, खास करके B-21, उससे अमेरिका की जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ग्लोबल टाइम्स के अखबार में भी ये बात सामने आई है कि आने वाले समय में जब ये बॉम्बर्स अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तो अमेरिका की सेना सबसे बड़ी हमलावर सेना होगी और चीन का सामना इनसे होगा। इसीलिए चाइना को अब अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। दरअसल दोस्तों ये जो B-21 बॉम्बर जेट है, यानी कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, इसे नॉर्थरोप ग्रूमैन ने बनाया है, जिसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर भी अपलोड की गई थी। और पिछले 34 सालों में ये पहला मौका है जब अमेरिकी एयरफोर्स को कोई नया बॉम्बर मिलने जा रहा है। इससे पहले 1988 में B-2 बॉम्बर का आगमन हुआ था। और साथ ही दोस्तों अमेरिका अपने B-52 जो बॉम्बर्स हैं उन्हें भी अपग्रेड कर चुका है और उन्हीं के साथ अब B-21 बॉम्बर को भी जोड़ देगा। वही अमेरिका की एक मैगजीन जिसका नाम एयर एंड स्पेस फोर्सेज है, उन्होंने कहा है कि इस बॉम्बर जेट को B-52J या फिर B-52 के नंबर दिया जा सकता है। दोस्तों ये जो अपग्रेडेड बॉम्बर है यानी कि B-52, उनमें एक नया F-139 इंजन लगाया गया है जिसे कि रॉल्स रॉयस ने बनाया। साथ ही इसमें AN/APJ-79 रडार का नया वर्जन इंस्टॉल किया गया है। और खास बात यह है कि ये रडार वही है जिसका इस्तेमाल FA/18EF फाइटर जेट में किया गया है। इस बॉम्बर का कॉकपिट भी बिल्कुल नया कर दिया गया है और यही वजह है कि चाइना परेशान हो रहा है। चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका अब 3 तरह से रणनीतिक बॉम्बर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है। दरअसल अमेरिका के पास पहली पीढ़ी का B-52, तीसरी पीढ़ी का B-1B और चौथी पीढ़ी का बॉम्बर B-2 है। चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स अब इस तरीके का प्लान कर रही है कि वो B-21 को पूरी तरीके से जिस दिन तैयार कर लेगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटें शामिल करेगी, तो उसी के बाद B-1B और B-2 को रिटायर किया जाएगा। मतलब साफ है कि केवल पुराना बॉम्बर B-52 जिसे अपग्रेड किया गया है और नया B-21 उनकी सर्विस में रहेगा। और अमेरिका के ये 2 बॉम्बर्स उनकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होंगे। चाइना दोस्तों इस तरीके से परेशान हो चुका है कि उसने ये भी कहा है कि यूएस एयरफोर्स इस समय पुराने लेकिन बेहतर B-52 का आधुनिकीकरण करने में लगी हुई है। साथ ही वो नया B-21 बॉम्बर को भी डेवलप कर रही है। दोनों ही बॉम्बर जेट हाई और लो एंड के हैं। लो एंड B-52 के पास रक्षा करने की क्षमता कम है। अमेरिकी वायुसेना दुश्मन की सीमा के बाहर इस बॉम्बर की मदद से AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल को दाग सकती है, जिसे अमेरिका तैयार करा है। वहीं चाइना के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मिसाइलें बहुत ही महंगी है और इनकी संख्या काफी सीमित होगी। ऐसे में B-21 की मदद अमेरिका लेगा, जो कि अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये दुश्मन की जो डिफेंस लाइन है उसमें दाखिल होकर उसे निशाना बनाने में काफी कारगर होगा। इसके अलावा चाइना खुद कह रहा है कि अमेरिका के इन रणनीतिक बॉम्बर्स का सामना करने के लिए उन्हें भी अब ऐसे ही बॉम्बर्स जेट का निर्माण करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप साफ तौर पर चाइना की मंशा समझ सकते हैं कि अब उसको ये लग रहा है कि यूएस एयरफोर्स उनसे 4 कदम आगे आ जाएगी, क्योंकि ये जो रणनीतिक बॉम्बर्स हैं उनका फायदा अमेरिका की वायुसेना को मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर मैं चाइना की बात करूं तो इनके पास भी H-6 बॉम्बर जेट है जो कि B-52 की पीढ़ी का है, जिसे चाइना ये मानता है। साथ ही कई बार उन्होंने इसे अपग्रेड भी किया और उनका अब ये जो H-6 बॉम्बर है वो मीडियम रेंज से लॉन्ग रेंज का रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट बन गया है। चाइना ये भी दावा कर रहा है कि वे H-20 पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्माण अगर पूरा हो गया तो चाइना के पास भी B-21 जैसी क्षमताएं आ जाएगी और ये चीन का अगली पीढ़ी का जेट होगा। तो ऐसे में बातें साफ है कि भारत के लिए भी दोस्तों स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता हो जाती है। जब दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स पर काम कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया है, तो भारत पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपनी क्षमता और ताकत बढ़ानी है एक विश्व शक्ति के स्तर पर, तो आपके पास भी लॉन्ग रेंज के स्टेल्थ बॉम्बर्स होने जरूरी है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को पूरी खुली छूट दे देनी चाहिए इन प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को कि आप लग जाओ इस तरीके के स्टेल्थ बॉम्बर्स को बनाने में। तकनीकी सहायता, फंडिंग सब दी जाएगी।
फिर वो दिन दूर नहीं रहेगा कि भारत के पास भी अपना रणनीतिक बम वर्षक होगा, जो स्वदेशी होगा, स्टेल्थ होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।